वेलकम टू मून मैटर। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हाई हैं। अगर तुमने अभी तक इससे पहले वाले चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इस वीडियो के बाद देख लेना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें इसमें लीप ईयर में 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो, जब कभी भी लीप ईयर का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले 366 को 7 से डिवाइड करना, क्योंकि एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इनको डिवाइड करने से नंबर ऑफ वीक्स तो पता चल जाएगा, पर नीचे देख सकते हो रिमाइंडर 2 बच रहा है जो एक्स्ट्रा डेज की निशानी है। अब ये जो लास्ट के 2 दिन है ये संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, या फिर ट्यूसडे और वेंसडे एंड सो ऑन। इनको लिखते समय एक चीज का ध्यान रखना, इनको इस तरीके से लिखा जाएगा कि संडे के बाद मंडे आता है और मंडे के बाद ट्यूसडे। मेरे कहने का मतलब है ऐसा कॉम्बिनेशन मत बनाना जिसमें मंडे के साथ तुमने फ्राइडे लिखा हो, क्योंकि हमें पता है मंडे के बाद फ्राइडे नहीं आता। तो ये 7 पॉसिबल आउटकम्स तुमको दिख रहे होंगे, लेकिन हमसे प्रोबेबिलिटी तो संडे का पूछा गया है। तो इसमें देखो संडे कितनी बार आ रहा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, यानी ये 2 बार आ रहा है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, वही टोटल पॉसिबल आउटकम्स को इसी तरीके से लिख देंगे, लेकिन इसमें जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो 53 संडेज या 53 मंडेज का पूछा है। मतलब कि संडे होगा तो भी चलेगा, मंडे होगा तो भी चलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिसके अंदर संडे है या मंडे है, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी 3/7 होगा। अब आते हैं कार्ड वाले क्वेश्चन पे। कार्ड वाले क्वेश्चन को करने से पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं। टोटल टाइप्स ऑफ कार्ड जो है वो 13 होते हैं, एस, किंग, क्वीन, जैक और बाकी के कार्ड नंबर वाले। लेकिन इन हर एक कार्ड के अंदर 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक, यानी एस के अंदर 2 रेड कार्ड होंगे, 2 ब्लैक कार्ड होंगे। उसी तरह किंग के अंदर भी 2 रेड 2 ब्लैक होंगे, फिर क्वीन के अंदर भी 2 रेड 2 ब्लैक एंड सो ऑन। लेकिन उसी के अंदर अगर हम देखें तो एस के अंदर एक रेड तो ऐसा होगा जो हार्ट वाला होगा और जो दूसरा वाला रेड होगा वो डायमंड का होगा। ठीक वैसे ही एक ब्लैक स्पेड का होगा और दूसरा वाला ब्लैक क्लब का होगा। यही सारी चीजें किंग के लिए भी एप्लीकेबल होंगी, क्वीन के लिए, जैक के लिए और जितने भी नंबर कार्ड्स हैं उनके लिए भी। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 52 कार्ड्स में से जैक, क्वीन, किंग और एस के रेड कलर वाले कार्ड्स को हटा दिया है। पहले अगर जैक के रेड कलर वाले कार्ड की बात करें तो वो तो यहाँ पे 2 हैं, उसी तरह क्वीन के भी रेड कलर वाले 2 हैं, फिर किंग के रेड कलर वाले भी 2 होंगे और एस के रेड कलर वाले भी 2। तो 2 + 2 + 2 + 2 ये हो जाएगा 8, यानी 52 कार्ड्स में से अगर 8 कार्ड्स को हटा देंगे तो 44 कार्ड्स बचेंगे। सो इसमें पहला जो प्रोबेबिलिटी पूछा है वो ब्लैक कलर के क्वीन का पूछा है। ब्लैक कलर की क्वीन इसमें देख सकते हो 2 है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/44 होगा। इसको लोएस्ट कर लेना, 1/22 हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी पूछी है रेड कार्ड की। अब याद करो ये जो शुरुआत के 4 कार्ड्स हैं इनके तो रेड कार्ड हमने हटा दिए थे, इसीलिए इनकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे। हम शुरुआत करेंगे काउंटिंग 10 वाले कार्ड से। तो नंबर 10 वाले कार्ड के अंदर 2 रेड होंगे, उसी तरह नंबर 9 के अंदर भी 2 होंगे, नंबर 8 के अंदर भी 2 होंगे, नंबर 7 के अंदर भी 2, फिर 6, 5, 4, 3, 2 सबके अंदर 2 रेड कार्ड होंगे। तो अगर काउंट करोगे तो सबके रेड कार्ड मिलाकर 18 बनेंगे, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 18/44 होगा। फिर इसका लोएस्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट में हमें ब्लैक कलर वाले जैक देखने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जैक के अंदर 2 ही ब्लैक हैं, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/44 होगा। फिर इसका लोएस्ट टर्म भी कर लेना। अब आते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट में। इसमें पूछा है पिक्चर कार्ड का प्रोबेबिलिटी। पिक्चर कार्ड को दूसरी भाषा में पूछा जा सकता है। पिक्चर कार्ड को हम फेस कार्ड भी बोलते हैं। तो फेस कार्ड ये 3 ही होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। किंग के अंदर 2 ब्लैक हैं, क्वीन के अंदर 2 ब्लैक है और जैक के अंदर भी 2 ब्लैक हैं। इनको काउंट करेंगे तो 6 आएगा। मैंने यहाँ पे रेड वालों को इसीलिए काउंट नहीं करा क्योंकि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने रेड कार्ड्स को हटा दिया था। सो इन तीनों के ब्लैक कार्ड्स का टोटल 6 आ रहा है, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी 6/44 होगा। फिर लोएस्ट करके इसका भी आंसर निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लीप ईयर वाला है, पर इसमें जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो 53 संडेज और 53 मंडेज का पूछा है। पर अगर ध्यान दोगे वहाँ पे OR और लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे AND एंड लिखा हुआ है, जिसका मतलब संडे और मंडे दोनों का एक साथ होना जरूरी है। तो हम ये देख सकते हैं यही वाला आउटकम ऐसा है जिसके अंदर संडे और मंडे दोनों एक साथ आ रहे हैं, वरना जो दूसरे आउटकम है या तो तुमको मंडे दिखेगा पर संडे नहीं होगा, या अगर संडे होगा तो मंडे नहीं होगा। सिंस ये एक ही लौता आउटकम है इसीलिए प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। नाउ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बच्चों वाला है। एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक येलो बॉल है, मतलब टोटल बॉल 3 है। अगर हम तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाले तो येलो बॉल की 1/3 होगी क्योंकि येलो बॉल एक था, उसी तरीके से ब्लू बॉल की भी 1/3 होगी क्योंकि ब्लू बॉल भी एक था, एंड सिमिलरली रेड वाले का भी 1/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कार्ड वाला क्वेश्चन है। इसमें टोटल कार्ड्स 52 ही हैं। पहली जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो स्पेड और एस दोनों की पूछी गई है, यानी स्पेड होगा तो भी चलेगा और
और एस होगा तो भी चलेगा। पहले ये चेक करते हैं स्पेड कितने हैं। एस के अंदर 1 स्पेड है, किंग के अंदर भी 1 स्पेड है और क्वीन के अंदर भी 1 स्पेड है। ऐसे अगर करते जाओगे तो धीरे धीरे तुमको पता लगेगा कि टोटल 13 स्पेड है। अब चेक करते हैं एस वाले कार्ड कितने हैं। तो देख सकते हो एस वाले कार्ड 4 हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक, तो इसीलिए 4 को यहाँ लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 1 माइनस किया है, क्योंकि एस के अंदर वाला जो स्पेड है उसकी काउंटिंग ऑलरेडी हम कर चुके थे जब हम केवल स्पेड की काउंटिंग कर रहे थे। सो 13 + 4 - 1 16 होगा और नीचे 52 लगाना, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है। इसको लोएस्ट करके प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब देखो सेकंड पार्ट में ब्लैक किंग पूछा है। ब्लैक कलर के किंग 2 ही होते हैं, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 2/52 होगा। इसको लोएस्ट करके 1/26 कर लेना। अगले पार्ट में नाइदर जैक नॉर किंग का पूछा है। जैक वाले कार्ड्स तो 4 होते हैं और किंग वाले कार्ड्स भी 4, यानी 4 + 4 ये 8/52 हो जाएगा। पर देख सकते हो ऊपर मना कर रखा है नाइदर जैक नॉर किंग। जब कभी भी हमें नॉट वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम मेन वाली प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर देते हैं और माइनस करके आंसर आ जाएगा। अब जो इसका आखिरी पार्ट है इसमें लिखा है किंग होगा तो भी चलेगा और क्वीन होगा तो भी चलेगा। तो किंग के नंबर ऑफ कार्ड्स 4 हैं और क्वीन के भी 4। 4 + 4 8 होगा और नीचे 52 लगा देना, फिर लोएस्ट कर इसका भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डाइस वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 डाइस को थ्रो किया गया है। जब भी 2 डाइस को थ्रो किया जाता है या फिर एक डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस कुछ इस तरीके से लिख देना। हो सकता है पहले वाले डाइस में 1 आया हो और दूसरे वाले में 1, क्या पता पहले वाले डाइस पे 1 आया हो और दूसरे वाले पे 2 एंड सो ऑन। इसमें हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि दोनों डाइसेस के आए हुए नंबरों को प्लस करके 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो किनको प्लस करके 8 आ रहा है। 2 + 6 8 होगा, उसी तरह 4 + 4 भी 8 होगा एंड बाकी के भी देख लेना किनको प्लस करके 8 आ रहा है। वी कैन सी ऐसे आउटकम्स 5 बन रहे हैं, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 5/36 होगा। नीचे 36 इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो टोटल आउटकम्स हैं पूरे काउंट करके देख लेना 36 ही बैठेंगे। इसके अगले पार्ट पे पूछा है कि प्लस करके 13 आना चाहिए। तो इसमें चेक करो कौन से ऐसे 2 नंबर है जिनको प्लस करके 13 आता हो। यू कैन नोटिस एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिनको प्लस करके 13 आता हो, इसीलिए इसका आंसर होगा 0। इसके अगले वाले पार्ट पे पूछा है कि टोटल करके 12 आएगा तो भी चलेगा, उससे कम आएगा तो भी चलेगा। तो यहाँ देख सकते हो 6 और 6 को प्लस करके 12 आएगा, तो हमें इसको तो लेना ही है। लेकिन जो बाकी के नंबर्स हैं उनको प्लस करके 12 से छोटा आएगा, यानी उनको भी लेना है, क्योंकि यहाँ बोल रखा है 12 से छोटा भी ले सकते हैं। फिर तो ये सारे ही हो गए, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी 36 में से 36 ही होगा। इनको लोएस्ट करके आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला है हमें शुरुआत के 300 नंबर ऐसे लेने हैं जो 3 डिजिट वाले हों। वी ऑल नो कि 3 डिजिट वाले नंबरों की शुरुआत 100 से होती है। तो अगर शुरुआत के 300 नंबर लें, 100 भी अगर उसमें शामिल हो तो सबसे लास्ट नंबर 399 होगा। लेकिन इसमें बोल रखा है कि वो नंबर ऐसा होना चाहिए जिसके लास्ट में 0 आता हो। ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो वो पक्का 10 के टेबल में आएगा। तो 3 डिजिट नंबरों में से पहला नंबर जो 10 के टेबल में आता है वो है 100 और 399 से पहले अगर कोई 10 के टेबल में आता है तो वो है 390, क्योंकि उसके लास्ट में है 0। ऑब्जर्व करोगे तो समझ आएगा ये कुछ AP जैसा बन गया, जिसमें A की वैल्यू 1 है, लास्ट टर्म यानी AN की वैल्यू 390 है और कॉमन टेबल के आने की वजह से D का आंसर 10 होगा। नीचे उनकी वैल्यूज लगाकर N का आंसर निकाल लेना। सिंस N का आंसर 30 आ रहा है इसलिए प्रोबेबिलिटी का आंसर 30/300 होगा। लोएस्ट करके ये बन जाएगा 1/10। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल थी, इनको प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेवल अप योर लर्निंग।